Hello everyone. Today we will start from the topic cyclic structure of glucose. Okay. So we know that the formula of glucose is C6H12O6. Okay. And we know the functional group in glucose present is aldehyde. Aldehyde, that is CHO. Okay. Carbonyl group is present here. Now it is aldohexose as 6 carbon is present here, so it is also called aldohexose. Okay. Now because there are 6 carbon and one aldehyde group is present, so we will draw the structure, that is 1 2 3 4 5 6. Okay. Now on first carbon it is a functional group, so right. Now the structure of glucose, where will be the OH and where will be the H group, that is OH, H, then OH, then H, then H, H, OH, OH, and at last carbon it is CH2OH. Okay. Now we know that lone pair are present with oxygen. We know that. So 1 2 3 4 5 6, there are 6 कार्बन. तो नीचे से सेकेंड नंबर वाले कार्बन यहाँ देखिए, सपोज यहाँ लोन पेयर है. ठीक है. सबसे पहले तो यहाँ देखिए कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवार्ड्स इट, बॉन्ड विल बी शिफ्ट. तो ये पार्शियल पॉजिटिविटी शो करने लगेगा, पार्शियल पॉजिटिविटी शो करेगा. तो ये सेकेंड नंबर के कार्बन से जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर के साथ इधर अटैक करेगा. ठीक है ना. अटैक करेगा तो ये ग्रुप आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा. ठीक है. तो ये जो हमारा ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर किस पे अटैक करेगा, इधर कार्बन पे अटैक करेगा. ठीक है ना. और फिर हमारा जो कंपाउंड है वो क्या बनेगा, दैट इज 1 2 3 4 5 6. ठीक है. फर्स्ट नंबर के कार्बन पे हमें चेंज करना है. ये जो O शिफ्ट किया इलेक्ट्रॉन्स को, ये वाला O जो है हमारा, ये आ जाएगा यहाँ रिंग में. ठीक है. इस तरह सेकेंड नंबर के कार्बन से. और ये जो हमारा OH इधर अटैक किया है, ये आ जाएगा इधर. और बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज सेम रहेगा. ठीक है. तो ये H OH OH H H H. ठीक है. ये OH तो हो ही गया यहाँ से ख़त्म, CH2OH. ठीक है. तो ये जो क्या है, इसका एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन गया ग्लूकोज का. तो इसको हेमी एसिटल फॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि हेमी एसिटल का कॉन्सेप्ट बनने का इस तरीके से ही होता है. तो इसमें क्या हुआ कि अब हम सोचेंगे कि सभी के पास लोन पेयर है, तो कोई और ऑक्सीजन से क्यों नहीं लोन पेयर लिया गया, ये सेकेंड नंबर के कार्बन से क्यों लिया गया. वो इसलिए क्योंकि इसकी हेक्सोस रिंग जो बनेगी वो हेक्सोस बनेगी. तो उसमें यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर को यहाँ डोनेट किया जाएगा तभी वो बन पाएगी, और किसी से लेने पर वो रिंग नहीं बन पाएगी. और जो 6 कार्बन वाली रिंग है वो 5 कार्बन से ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए वो स्टेबिलिटी कोई भी कंपाउंड चाहता है, और स्टेबिलिटी के लिए ही वो रिंग जो बनेगी या डोनेशन जो होगा या फिर कनेक्टिविटी जो होगी वो इस सेकेंड नंबर के कार्बन से ही की जाएगी. ठीक है ना. बिकॉज 6 कार्बन रिंग इज़ पॉसिबल ओनली in this condition. Any other carbon if donate the electrons, 6 carbon ring is not possible and which is more stable, that is why. ठीक है. चलिए अब आगे देखते हैं. अब देखिए मैं इसका एक क्लोज रिंग का स्ट्रक्चर बनाती हूँ. तो ओपन स्ट्रक्चर है. देखिए 6 कार्बन वाला है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन है ये वाला. ठीक है. ओके. ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर. अब देखिए क्या करना है हमको, ये इस तरीके से लाइन करनी है. ठीक है. लाइंस हो गई. अब हमें क्या करना है, जो राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है राइट साइड पर, उनको तो हमें नीचे लिखना है. ठीक है ना. और लेफ़्ट साइड वाले ऊपर आने हैं, और जो ये लार्ज ग्रुप है वो अपने आप
अप साइड में ही आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये राइट साइड में, इसको हम नीचे लिखेंगे OH। नेक्स्ट वाला भी राइट साइड में, इसको नीचे लिखिए। नेक्स्ट हमारा लेफ़्ट में, तो इसको ऊपर लिखिए। नेक्स्ट हमारा ये हाइड्रोजन है, ये तो खैर ठीक है ना। और सॉरी, यहाँ पे तो हमको OH लिखना था नेक्स्ट वाले से जो रिंग का स्ट्रक्चर बना है। तो इसमें जो राइट साइड पे आ गया, तो हम कहाँ तक पहुँचे, ये OH बिलो और ये अप और ये वाला बिलो और ये वाला ग्रुप CH2OH यहाँ पर, और बाकी जो है सब HH हमको दे देना है वहाँ पे। ये तो पूरा CH2OH आ गया, तो यहाँ H नहीं लिखेंगे, बाकी सब जगह लिखेंगे H और H, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमें बुक में NCERT में दे रखा है। मैंने यहाँ ड्रॉ किया क्योंकि इस स्ट्रक्चर को देख के हमको ये ड्रॉ करना था। मैं नेक्स्ट पेज पे करती तो हमको पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये दिख रहा होगा, आई होप आप लोगों को। चलिए मैं इस कलर से कर देती हूँ इसको HOH, ठीक है। और ये तो सब आपको पता चल ही रहा है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा, ठीक है। सो इट इज़ अ रिंग स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ग्लूकोज की 2 फॉर्म पॉसिबल हैं, ठीक है। वो कैसे पॉसिबल है, देखिए पहले तो हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, रिंग वाला नहीं, ओरिजिनल वाला। तो यहाँ पर OH H और यहाँ पर H, यहाँ पर OH, ठीक है। और फिर H OH एंड ये CH2OH, ठीक है। तो ये हमने ओरिजिनल वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। हमें पता है वही, ये दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इसका कैसा होगा, प्लेनर होगा शेप में ये। फिर जब प्लेनर होता है कोई कंपाउंड, तो उसमें दो साइड से अटैक पॉसिबल होता है किसी दूसरे कंपाउंड का या एलिमेंट का या एटम का, या तो वो बैक साइड से अटैक करे या फिर वो फ्रंट साइड से अटैक करे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही केस होगा, इस पर बैक साइड से भी अटैक हो सकता है न्यूक्लियोफाइल का, और फ्रंट साइड से भी हो सकता है, ठीक है। तो द सेम थिंग, ये हमारे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना, और फिर यहाँ से ये लोन पेयर का कार्बन को ट्रांसफ़र होना, ठीक है ना। तो अब ये रिवर्सिबल इसके स्ट्रक्चर हैं, देखिए इस तरीके से, राइट। अब हम इसको बनाते हैं। जब हमारा अटैक फ्रंट साइड से होगा तो हमारा क्या स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए हम कार्बन बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाया। अगर अटैक फ्रंट साइड से होता है तो ये रिंग एज इट इज़ बंद होगी, तो वही OH और यहाँ पर H, फिर OH वो सेकेंड कार्बन तो एज इट इज़ रहेगा, फिर ये OH H हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ से तो सेकेंड नंबर के कार्बन से क्या जाएगा, यहाँ से रिंग बनेगी, ठीक है। और ये CH2OH, राइट। अब देखिए ठीक है। अब अगर अटैक बैक साइड से होता है तब क्या होगा, चलिए तब भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमने लिख दिया, ठीक है। हमें स्ट्रक्चर वैसे ही। अब बैक साइड से अटैक में क्या होगा कि ये OH जो हमारा रिंग के अंदर आ रहा था ना, ये अंदर आ रहा था ना, ये अब इधर इस साइड आएगा, ठीक है, लेफ़्ट साइड में आना आएगा। तो इधर ये OH हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। OH H OH और यहाँ पर CH2OH, और ये जो है हमारा यहाँ पर क्या बना, हमारा क्लोज रिंग बन गई, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 2 स्ट्रक्चर आ गए, राइट। एक तो दिस वन, जिसमें इस रिंग के अंदर ही हाइड्रोक्सिलाइन क्लोज है, ठीक है, इसके अंदर। दूसरा वो जो में हाइड्रोक्सिलाइन रिंग से बाहर है। 2 स्ट्रक्चर इस विद अस। तो हम देखते हैं, देखो ये वाला जिसमें फ्रंट अटैक हुआ था, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, फ्रंट अटैक। इस वाली फॉर्म को कहते हैं हम अल्फा डी ग्लूकोज, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो रिंग के अंदर आता है, ठीक है, इसको कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अब ये जिस पे बैक अटैक हुआ था,
बैक अटैक, ठीक है। इसको हम कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज, राइट। तो हमें पता चला सिर्फ देखो फर्स्ट नंबर के कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन एटम के इंटरचेंज होने से ही पोजीशन ये आइसोमर होगा एक दूसरे के, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ओके। सो दिस कार्बन विच इज़ शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोमेरिज्म, इसको हम यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन बोलेंगे, क्योंकि इस कार्बन पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज होने से हमें दो आइसोमर मिले, दैट फर्स्ट इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड सेकंड वन इज बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो ये सच कार्बन विच शो सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आर कॉल्ड, कौन से कार्बन कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। और देखो जो ये दीज आर द एनोमर्स, दिस कार्बन इज एनोमेरिक कार्बन, दीज आर एनोमर्स एंड वन मोर वर्ड इज देयर दैट इज एपीमर। सो एनोमर एंड एपीमर आर द सेम थिंग, वो कुछ अलग नहीं है, एनोमर का ही सिनोनियम हम एपीमर कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम ना इन दोनों का अल्फा और बीटा का वो क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं 6 कार्बन वाला, ओके। चलिए देखिए ये ऑक्सीजन एटम 6 रिंग बनानी है हमको, ठीक है, ये बना। एक और रिंग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए अब देखिए यहाँ पहले ये वाला देखिए अल्फा डी ग्लूकोज, इसमें हमारा पहले ये लाइंस बना लें हम, ओके। देखिए ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इसमें अल्फा वाले स्ट्रक्चर में ये हमारा राइट साइड में है, इसको बिलो लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा राइट साइड में बिलो लिखेंगे, ये हमारा लेफ़्ट साइड में अप लिखेंगे, और नेक्स्ट राइट साइड में फिर से बिलो लिखेंगे, और इसको हम लिख देंगे यहाँ पर CH2OH, बाकी सबको H, ठीक है। अब देखिए इस तरह, अब इस वाले में देखिए हमारा फर्स्ट जो OH है वो लेफ़्ट साइड में, तो हम इसको क्या लिखेंगे, अप लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है राइट में बिलो, फिर नेक्स्ट वाला लेफ़्ट में अप, नेक्स्ट वाला राइट में बिलो, फिर CH2OH, ठीक है। तो ये राइट लेफ़्ट के अकॉर्डिंग हमने इसको किया, बाकी सब हमने इसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। देखिए अभी विजिबल है आपको, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ़्ट में था तो हमने इसको अप लिखा, नेक्स्ट वाला राइट में था बिलो लिखा, नेक्स्ट लेफ़्ट में अप लिखा, फिर नेक्स्ट हमारा ये वाला ग्रुप आ गया तो हमने इसको ऊपर ही लिखना है इस ग्रुप को तो हमको, ठीक है। और ऐसे ही हमने इसमें किया, ठीक है। ये वाला तो स्ट्रक्चर हम पहले भी बना चुके हैं, तो ये हमारे पास 2 फॉर्म आ गई रिंग, क्लोज रिंग की फॉर्म में। तो दिस इज़ अल्फा डी ग्लूकोज एंड दिस इज़ बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। 2 फॉर्म आ गई हमारे पास। अब ये दोनों में अंतर देखिए क्या है, बस अंतर ये है कि फर्स्ट कार्बन पर जो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज में जो हमारा फर्स्ट कार्बन है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे लगा हुआ है, और जो हमारा बीटा डी ग्लूकोज है उसमें फर्स्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर लगा हुआ है। सिर्फ इतना अंतर है दोनों में, बाकी का स्ट्रक्चर फिर हमारा सेम हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। नाउ देयर आर सम टेस्ट विच डू नॉट सपोर्टेड बाय द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो सब कुछ चल रहा है इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वैसे भी रिड्यूस होने के बाद जो कुछ भी हम कर रहे हैं एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, और उसे हमें अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो फेलर ऑफ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, पहला कि ग्लूकोज जो है वो कुछ टेस्ट को नहीं शो करता जो कि एल्डिहाइड और कीटोन शो करते हैं, ठीक है। दैट इज़ सम ऑफ द टेस्ट। So the glucose do not give the test like 2,4-DNP test, skip test, sodium bisulfate test, okay. These reaction it is not
गिवन बाय द स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, राइट। तो जो हमारा 2,4-DNP है, इसका फुल फॉर्म है डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। इसके साथ अगर एल्डिहाइड या कीटोन को रिएक्ट कराया जाए तो कार्बोनिल की प्रेजेंस की वजह से ये रेड, येलो या ऑरेंज कलर का सोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। तो कंफर्म हो जाता है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है या एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। लेकिन ग्लूकोज इस टेस्ट को नहीं देता है, क्यों? क्योंकि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप में ऑक्सीजन फ्री नहीं होता, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में अटैच रहता है। इस वजह से वो ये वाला टेस्ट नहीं देता है, मीन्स वो एल्डिहाइड के कन्फर्मेशन को प्रूफ नहीं करता है, ठीक है। ऐसे ही आगे का टेस्ट देखते हैं। देखिए इसी तरह जो स्किप टेस्ट है उसमें स्किप एक बेस होता है, तो वो बेस जो जनरली इट इज़ कलरलेस, बट व्हेन इट रिएक्ट विद द एल्डिहाइड ग्रुप इट गिव्स द रेड प्रेसिपिटेट। लेकिन ग्लूकोज के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो रेड प्रेसिपिटेट नहीं देता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि स्किप बेस क्या करता है, कलरलेस सोल्यूशन है एंड इट गिव्स रेड पीपीटी, ठीक है ना, when react with एल्डिहाइड, ठीक है। अब लेकिन ग्लूकोज रेड पीपीटी नहीं देता है, ठीक है, बट ग्लूकोज डू नॉट गिव रेड पीपीटी, ठीक है, वो नहीं देगा। नेक्स्ट देखिए पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज। पेंटा एसीटेट इज़ अ नथिंग, इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज एंड इट्स फार्मूला इज, पेंटा एसीटेट का फार्मूला होता है C16H22O11, ठीक है। तो पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद द NH2OH टू फॉर्म ऑक्सिम। वैसे जनरली उसको ये बनाना चाहिए रिएक्ट करके, लेकिन वो नहीं बनाता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज फेल हुआ और हमको ज़रूरत पड़ी किसका, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। तो इन्हीं रीजंस की वजह से वी नीड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ glucose. Okay, now we have two crystalline form of glucose, that is alpha glucose and beta glucose। हमारे पास दो फॉर्म है ग्लूकोज की, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। क्या डिफरेंस था दोनों में? दोनों में डिफरेंस ये था कि अल्फा ग्लूकोज में जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो राइट साइड में था और बीटा ग्लूकोज में फर्स्ट नंबर, मतलब जो हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बन था, पहला कार्बन, उसमें वो लेफ्ट साइड था, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस था। अब देखिए हम पहला इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो पहला मेल्टिंग पॉइंट को लेकर अगर डिफरेंस करें, ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 केल्विन एंड इट हैज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 423 केल्विन। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट से हमें क्या पता चल रहा है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बीटा डी ग्लूकोज का इससे ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा होगी, बिकॉज इफ़ देयर इज़ मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स देन इट इज़ रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट देखिए इसका हम देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ प्रिपरेशन। इसका कैसे करेंगे हम, देखिए प्रिपरेशन अल्फा ग्लूकोज को हम कैसे बनाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन या फिर 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड हियर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हॉट एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन एट 371 केल्विन 98 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के टेम्परेचर में बहुत अंतर है। तो दोनों का स्ट्रक्चर वी नो, बोथ द स्ट्रक्चर्स। ओपन स्ट्रक्चर 6 कार्बन वाला रिंग जिसमें हम बीटा में OH को इधर बनाएं और अल्फा ग्लूकोज में इधर बनाएं और बीटा ग्लूकोज में इस तरफ बनाएंगे, ठीक है। इसकी यील्ड जो होती है वो हमारी क्या है, 36% होती है
और इसकी यील्ड जो होती है वो 64% होती है, राइट। ये स्ट्रक्चर्स आप खुद ड्रॉ करिएगा दोनों, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों की। नाउ अल्फा एंड बीटा बोथ द फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज आर इंटरकन्वर्टेबल, एक दूसरे में वो चेंज हो सकती हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है पायरेन के स्ट्रक्चर को, दैट इज दिस स्ट्रक्चर। सो ग्लूकोज इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड पायरेनोज, तो हम ग्लूकोज को पायरेनोज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर हैं, दैट इज म्यूटा रोटेशन। वी विल सी दैट व्हाट इज म्यूटा रोटेशन। नाउ वी विल सी म्यूटा रोटेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए ये हमारे पास दो कंटेनर हैं, इसमें सोल्यूशन है अल्फा डी ग्लूकोज एंड नेक्स्ट में बीटा डी ग्लूकोज। यहाँ प्लेन पोलराइज लाइट को अगर हम दोनों सोल्यूशन से पास करेंगे तो ये जो सोल्यूशन है ये उस लाइट को रोटेट करता है कितने एंगल से, दैट इज़ 112.2 डिग्री एंगल से रोटेट करवाता है, ठीक है, रोटेशन देता है इतना। और अगर हम बीटा डी ग्लूकोज से इस लाइट को हम पास कराते हैं तो ये रोटेशन देता है हमको करीब करीब 18.7 डिग्री रोटेशन, ठीक है, ओके। तो इसके कंपैरेटिवली तो ये रोटेशन बहुत बहुत कम है हमारा, राइट। अब क्या होता है कि वी नो दैट अल्फा एंड बीटा फॉर्म आर इंटरकन्वर्टेबल, राइट, व्हेन वी हैव अ मिक्सचर ऑफ बोथ द सोल्यूशन। देखिए हम सेपरेटली ये हम स्टडी किया कि अल्फा डी ग्लूकोज को अगर हम पीपीएल लाइट पास कराएंगे थ्रू इट, देन इट विल रोटेट एट द एंगल 112.2 डिग्री, and when we pass the PPL from beta D glucose it will rotate by the angle 18.7, okay, when we have the mixture of both because these are interconvertible forms, right। तो क्या होगा कि ये एंगल तब तक डेविएट करता रहेगा, मीन्स अल्फा डी ग्लूकोज का एंगल ज़्यादा है और इसका कम है, तो जब तक इनका इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, मीन्स this angle will keep on decreasing till the equilibrium point does not reaches। तो जैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा वो एंगल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। जब अल्फा डी ग्लूकोज बीटा में चेंज होना शुरू हो जाएगा और चेंज हो चुका होगा और बीटा भी बैकवर्ड रिएक्शन नहीं देगा, तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ गया जब कोई भी इंटरचेंज दोनों फॉर्म्स में नहीं हो रहा है, तो तब क्या होगा कि तब तक जो डेविएशन हुआ इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन कहते हैं, राइट। तो इस ये जो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन है अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज का, जो चेंज होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंगली और टिल द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज़ नॉट अटेन्ड, जब तक हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं होता है पहुंच जाता है, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और जब ये एंगल फिक्स हो जाता है, ठीक है, सपोज वी हैव इन अ कंटेनर बीटा डी एंड इक्विलिब्रियम का साइन अल्फा डी, बोथ इंटरकन्वर्टिंग एंड एट इक्विलिब्रियम द एंगल विल सेट एट, एंगल जो सेट होगा वो कितने एंगल पे होगा, 52.6 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू दोनों के मिक्सचर के लिए इक्विलिब्रियम पर ये होगी और इंडिविजुअल इसकी वैल्यू जो होगी रोटेशन की वो ये होगी, ठीक है ना। तो इस फिनोमेना को वी विल कॉल एज म्यूटा रोटेशन। Now we will see the structure of fructose. The molecular formula of glucose and fructose is same, C6H12O6. The difference is that it has the carbonyl group, means ketone group, right। तो अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का। देखिए वही 6 कार्बन वाला हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब वी नो कीटोन जो होता है वो मिडिल में कहीं प्रेजेंट रहता है, इट इज़ नॉट अ टर्मिनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड। जैसे एल्डिहाइड टर्मिनल ग्रुप की तरह हम उसको अटैच कर सकते हैं लास्ट कार्बन पर, बट कार्बोनिल को हम नहीं अटैच कर सकते, वो मिडिल में ही कहीं अटैच होता है। 2 3 4 5 एंड 1 मोर कार्बन शुड बी देयर 6, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर CH2OH पहले आएगा, देन आफ्टर O, फिर हम बाकी का स्ट्रक्चर OH H H H OH OH एंड CH2OH, ठीक है।
sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से सेम वही इसमें भी फ्रंट और बैक अटैक पॉसिबल हैं। तो जब ये हमारा वही नीचे से सेकेंड नंबर वाला जो ऑक्सीजन एटम है वही डोनेशन करेगा इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से। तो दो तरीके से अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, फ्रंट और बैक, ठीक है। तो किस तरीके से बनाएंगे, देखिए एक स्ट्रक्चर तो इसका ये पॉसिबल होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा सेकंड नंबर के कार्बन से यहाँ तो CH2OH लगा देते हैं हम, ठीक है। अब इस कार्बन से हमारा वो कार्बोनिल वाला रिंग में आ गया। कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर आ गया, रिंग स्ट्रक्चर में आ गया। बाकी स्ट्रक्चर ये CH2OH जो है वो यहाँ पर आएगा, CH2OH, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये अटैक हो रहा है तो OH इससे जाके अटैच होगा तो यहाँ पर आएगा OH, राइट। बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा, OH H H H OH, ठीक है। तो देखिए कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती अगर हम इसको ऊपर रखते, CH2OH को अगर हम इस कार्बन से अटैच करके ऊपर रखते तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो पाती, ठीक है। तो 1 2 3 4 हैं तब 3 हो पाती, इसलिए हम इसको CH2OH को यहाँ पर अटैच कर देते हैं, ठीक है, इसी वजह से। दूसरा, अगर सपोज हमारा दूसरी तरीके से अटैक हुआ अगर इस पर, तो हमारा कौन सा फॉर्म बनेगा, देखिए वो बनेगा हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये CH2OH, और यहाँ से तो ये हमारा सॉरी ये ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन एटम आ गया हमारा, और ये अब OH यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, रिंग के अंदर। तो ये CH2OH, और ये रहेगा हमारा बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज़, OH H H H OH, ठीक है। अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, जब रिंग के अंदर है OH ग्रुप तब ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज, अल्फा डी फ्रक्टोज। और जब ये रिंग से बाहर है हमारा OH लेफ्ट साइड में, तब ये हमारा बीटा डी फ्रक्टोज, ओके। दिस इज अल्फा डी फ्रक्टोज एंड दैट इज बीटा डी फ्रक्टोज। अब इसमें क्या होता है, इसमें 5 मेंबर्ड रिंग बनती है, ठीक है। इसमें कैसी रिंग बनेगी, जैसे कि ग्लूकोज में 6 मेंबर्ड रिंग बनती थी, इसमें बनती है 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। उसका भी रीज़न है, क्या रीज़न है कि फ्रक्टोज में जो होता है प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो बहुत कम समय के लिए बनती है, और 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो फ्रिक्वेंटली बन जाती है, इसलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी 5 मेंबर्ड रिंग की मानी जाती है। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनता है 5 कार्बन वाला, इट इज़ लाइक, ऑक्सीजन यहाँ मिडिल में लेंगे हम, ठीक है, ओके। ओके, like this. Now see the structure. Here if we form alpha D fructose, okay, then the right side hydroxyl group will be below, so it will be here CH2OH, here it is in left side, so it will be up here, down, and here, like this, okay. Now we will satisfy the valency with hydrogen. It is alpha D
fructose. Now we will see alpha D, beta D fructose. Okay, again we will make a ring. Now see, here OH is on left side, again left side, then right side, then alcoholic group, right? Here CH2OH. This is beta D fructose. Okay, so we have both ring structure, alpha D fructose, beta D fructose, both are of 5 carbon membered structures. Okay, fructose structure is also known as furanose because its ring is resemble to furan. Okay, or furan. The ring is like okay, this is the structure of furan. So it is known as furanose. The name of this ring will be alpha D fructofuranose, alpha D fructofuranose, and this is beta D fructofuranose. ठीक है, चलिए अब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जनरली शो द सिमिलर रिएक्शंस. ठीक है, सो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल आर नोन टू शो पॉजिटिव रिजल्ट फॉर बेनेडिक्ट, फेलिंग एंड टॉलिन टेस्ट. तो इसका जो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल है कार्बन, तो वो शो करता है पॉजिटिव रिजल्ट फॉर सच टेस्ट लाइक बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट एंड टॉलिन्स टेस्ट. ठीक है, तो इन दोनों की रिएक्शंस जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं इन तीनों टेस्ट के लिए. तो हम देख लेते हैं, इसमें ये नोट कर देते हैं दैट अल्फा हाइड्रोक्सी. नाउ सी द टेस्ट हियर. हमने ये नोट किया है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल नोन टू शो पॉजिटिव रिजल्ट फॉर बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग एंड टॉलिन टेस्ट. ये हमने टेस्ट लिखा. ठीक है, एल्डोज लिया, ये रिएजेंट और हमारा यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन बना. सेकेंड रिएक्शन में भी ये बेनेडिक्ट टेस्ट के लिए, ये फेलिंग टेस्ट के लिए. ठीक है, यहाँ रेड प्रेसिपिटेट आएगा जब हम ये वाला टेस्ट कराएंगे. तो ये दोनों टेस्ट ग्लूकोज और फ्रक्टोज के लिए कॉमन होते हैं. अभी हम इंडिविजुअली चलेंगे रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज की तरफ. ठीक है, देखिए फर्स्ट जो रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज में हम ले रहे हैं रिडक्शन ले रहे हैं. रिडक्शन का मतलब क्या, दैट इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. वी आर टेकिंग द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर, दैट इज़ सोडियम एमल्गम और इथाइल अल्कोहल. ठीक है, जब हम इसका रिडक्शन कराएंगे तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप पार्ट है दैट इज़ फर्स्ट कार्बन, एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो उसका रिडक्शन हो जाएगा अल्कोहल में. तो ये चेंज हो गया CH2OH में. ठीक है, अल्कोहल में, और बाकी पूरा रिंग का स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा. तो ये रिडक्शन रिएक्शन है ग्लूकोज की. नाउ सी इन फर्स्ट केस वी टुक द माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें उसने एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस किया अल्कोहल में. 1 डिग्री अल्कोहल हमें मिला. यहाँ पर देखिए अभी हम यूज़ करें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज़ हाइड्रोजन आयोडाइड एंड वी आर हीटिंग दिस. तो क्या होगा कि ये सारे जो ऑक्सीजन हैं वो सब रिमूव होकर वहाँ हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएगा पूरा कंपाउंड हमारा, और हमें मिलेगा एन हेक्सेन. ये देखिए CH3, फिर ये CH2 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 CH3. ठीक है, ये हमको क्या मिल गया, एन हेक्सेन. सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट की प्रेजेंस में वी गॉट द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन दैट इज़ एन हेक्सेन, एंड इन प्रेजेंस ऑफ द माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट वी गॉट द 1 डिग्री अल्कोहल.
Now when we have the reaction of glucose with HCl hydrogen cyanide we get cyanohydrin। यहाँ ये साइनाइड ग्रुप जो है वो एक्स्ट्रा में यहाँ पर ऐड होगा और बाकी ग्लूकोज की चेन एज इट इज़ रहेगी, तो हमें यहाँ 7 कार्बन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर मिल जाता है। और यहाँ ये अल्फ़ा बीटा दोनों फॉर्म है उसमें चेंज हो गए, हमें साइनाइड ग्रुप ऐड हो गया, हमें ये 2 फॉर्म मिल गई हैं इसकी, ठीक है। तो इट इज़ साइनोहाइड्रिन, राइट।